मिठू तोता पेड़ की एक डाल पर उदास बैठा हुआ था। सबकी बहनें अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधेंगी, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। मैं कितना दुर्भाग्य हूँ। उड़ती हुई गौरी कवि वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, तुम दुर्भाग्य हो। तोते, तुम्हारा कोई नहीं है इस जंगल में। बेहतर है तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ या फिर किसी पेड़ से कूदकर आत्महत्या कर लो। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं भी अब जीना नहीं चाहता। मैं ये जंगल छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और मिठू तोता उदास मन के साथ वहाँ से उड़ जाता है। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत दयालु चिड़िया थी। वो सबकी मदद करती और किसी भी पक्षी को मुश्किल में नहीं देख सकती थी। चिड़िया बेटी, इस जंगल में दूसरी तरफ एक बूढ़ी फाख्ता रहती है। आप ये हलवा उसे दे आएं। बेचारी अकेली रहती है, उसका कोई भी नहीं है। अम्मा, अगर मुझे पता ना चला तो मैं बूढ़ी माँ जी का घर किसी से पूछ लूँगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती हुई जाती है। रास्ते में गौरी कवि बैठी हुई थी। गुड़िया गौरी कवि से पूछती है, गौरी आंटी, मुझे बूढ़ी फाख्ता के घर जाना है। उनका घर कहाँ है? बूढ़ी फाख्ता का घर उस तरफ है। और गुड़िया, इस डिब्बे में क्या है? मैं बूढ़ी फाख्ता को हलवा देने जा रही हूँ। माँ ने हलवा बनाया था और बूढ़ी फाख्ता के लिए भी भेजा है। लाओ, ये हलवा मैं बूढ़ी फाख्ता को दे आती हूँ। मैं उसी तरफ जा रही हूँ। गुड़िया हलवे का डिब्बा गौरी कवि को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। भूख लगी हुई थी, अब मैं मज़े मज़े से ये हलवा खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। गौरी कवि जी भरकर हलवा खाती है। दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं बूढ़ी माँ से खाली डिब्बा ले आऊँ और आते हुए राखी भी ले आऊंगी। रक्षाबंधन आ रहा है, अपने भाई कुकू को राखी नहीं बांधोगी तुम? गुड़िया खुश हो जाती है। दोनों बहन भाई खेलने लगते हैं और माँ चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की तरफ चली जाती है। बेटी रानो, कौन सा डिब्बा? माँ जी, जिस डिब्बे में गौरी आपको हलवा देकर गई थी वो मैंने ही भेजा था। नहीं नहीं बेटी, मुझे तो कोई भी हलवा नहीं देकर गया। मैं तो कल से भूखी बैठी हूँ। इसका मतलब वो हलवा गौरी ने खुद खा लिया। मम्मा चिड़िया गुस्से में वहाँ से वापस जाती है। मम्मा चिड़िया रास्ते से राखी लेती है। ये राखी मेरी गुड़िया को बहुत पसंद आएगी। रास्ते में तोता नदी किनारे बैठा हुआ था। गौरी ने ठीक कहा, मेरा कोई नहीं है। मैं मर जाऊंगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तोते भैया रुके, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं हूँ आपकी बहन, अपना पंख मेरी तरफ करे। तोता रोते हुए अपना पंख रानो चिड़िया की तरफ करता है और रानो चिड़िया तोते के पंख पर राखी बांध देती है। तोते भैया, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपकी बहन। रानो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मेरा कोई नहीं था, मुझे अपना मिल गया। मिठू तोता और रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं, जंगल के बाजार जाते हैं। मिठू तोता रानो चिड़िया को उसकी पसंद की चादर लेकर देता है और बच्चों के लिए मिठाई लेता है। मेरी बहन रानो, मैं शाम को आऊंगा भाई बनकर। बहन के दरवाजे भाई के लिए हमेशा खुले हैं। शाम हो जाती है। मिठू तोता सारी चीजें लेकर रानो चिड़िया के घर जाता है। रास्ते में उसे गौरी कवि मिल जाती है। मिठू तोते, तुम्हारे पंख पर राखी किसने बांधी है? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है। मेरी बहन रानो चिड़िया है और मैं भी अपनी बहन के लिए ये सारी चीजें लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर गौरी कवि तो जल जाती है। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। गुड़िया अपने भाई को राखी बांधती है और वो सब मिलकर खूब खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन गौरी कवि जब अपने भाई बूढ़े के घर जाती है तो उसके घर को ताला लगा हुआ था। उल्लू उल्लू, मेरा भाई कहाँ है? घर को तो ताला लगा हुआ है। गौरी, तुम्हारा भाई जेल चला गया। पिछले दिनों वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उसे जेल हो गई। गौरी कवि रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है। जिसकी कोई बहन नहीं थी, उसके पंख पर राखी थी, लेकिन गौरी का कोई अपना ना था, क्योंकि जंगल में वो किसी से भी प्यार से ना रहती थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गरीब माँ चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर गोरी कव्वी के घर में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, घर में बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और गौरी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, एसी क्या होता है? क्या बड़ा होता है या फिर छोटा सा? मेरे साथ चलो और खुद जाकर देख लेना। कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया गौरी के घर में जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा कुकू गौरी के बेटे जग्गू के पास जाकर बैठ जाता है। जग्गू के पास जग्गू का दोस्त कीकी भी बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे काम वाली मौसी का लग रहा है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो जग्गू से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊँगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, मैं देखता हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए जग्गू कुकू को मारने लगता है। कुकू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जग्गू के चेहरे पर कुकू का नाखून लग जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मुझे इस गरीब चिड़िया के बच्चे ने मारा है। गौरी कव्वी शोर सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। गरीब काम वाली के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारे? गौरी कव्वी झाड़ू उठाती है और कुकू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो छोड़ो गौरी मालकिन, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटी चिड़िया, सारा दोष ही तुम्हारा है। तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लो और चली जाओ यहाँ से। कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा, इसे काम से निकाल दे, मैं इसे अब अपने घर में नहीं आने दूंगा। गौरी कव्वी चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जग्गू दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस कुकू के बच्चे को घर से निकाल दिया। बड़ा आया एसी की ठंडी हवा लेने। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी नानों के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तुम एसी चला लो और घर में ही रहना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त कीकी घर में ही खेलेंगे। गौरी चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोपहर के बाद कबूतर का बेटा कीकी भी जग्गू के पास आ जाता है। दोनों दोस्त एसी में बैठे टीवी पर टूनी कव्वा स्टोरीज की कहानी देख रहे थे। जब कीकी को शरारत सूझती है, कीकी जग्गू से कहता है, जग्गू दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर अभी आता हूँ। जग्गू जैसे ही फ्रिज से पानी लेने जाता है, कीकी भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जग्गू को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कीकी, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर कीकी तो चला गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा गौरी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, गौरी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा गौरी के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ये तो कोई फ्रिज के अंदर है। चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जग्गू कव्वा फ्रिज से बाहर निकल आता है। मुझे उस कीकी के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। गौरी कव्वी भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता।
चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से आप काम पर आ जाना और मेरे कुकू बेटे को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। जग्गू कुकू से दोस्ती कर लेता है। अंकल कौवे, मुझे एक लॉलीपॉप दे दें। पैसे लाओ पहले। अंकल, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो अपनी मम्मा के जमा किए हुए दाने ले आओ और लॉलीपॉप ले जाओ। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है और सीधा अपने घर जाता है। कुकू की मम्मा दाना लेने गई हुई थी और कुकू अपनी मम्मा के बारसों के लिए जमा किए हुए दानों में से दाना लेकर कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज मुझसे दानों के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। फिर उस दिन के बाद जब कुकू की मम्मा नदी पर जाती या दाना लेने जाती तो कुकू अपने घर से कुछ दाने चुराकर कालू कौवे अंकल से जाकर चीज खा लेता। कुकू बेटा, जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो क्या आप इन दानों में से भी दाना खाते हो? नहीं मम्मा, मैं तो इन दानों में से दाना नहीं खाता। मेरा वहम होगा, मुझे ऐसे लगा जैसे बारसों के लिए जमा किया हुआ दाना कम हो रहा है। मगर कुकू कहाँ रुकने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। यार कुकू, तुमने ये आइसक्रीम कहाँ से ली है? मिठू, मेरे पास आओ, ये सीक्रेट है। छोटा तोता कुकू के पास जाता है। मैंने अपनी मम्मा का दाना चुराकर कालू अंकल को दिया और आइसक्रीम ले ली। तो ये बात है, फिर तो मैं भी अपनी मम्मा के भोजन से जरूर भोजन चोरी करूँगा। ऐसे छोटा मिठू तोता भी अपने घर से दाना चुराकर कालू कौवे से चीजें खाने लगता है। एक दिन मम्मा चिड़िया सारे दाने उठाकर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। मम्मा, आपने यहाँ से दाना क्यों उठा लिया? बेटा, मुझे शक हो रही है कि जब हम घर में नहीं होते तो कोई हमारा दाना चुराता है। कुकू चुप रहता है। वो अपनी माँ को ये नहीं बताता कि दाना तो उसका बेटा ही चुरा रहा है। यार छोटे मिठू, मम्मा ने तो दाना ताले में रख दिया है। क्या बताऊं, मेरी मम्मा ने भी सारा दाना कहीं छुपा दिया है। अब हम चीज कैसे खाएंगे? यार कुकू, पहले हम अपने घर से चोरी करते थे, क्यों ना अब दूसरों के घरों से चोरी शुरू कर दें। हमें खाने की चीजें भी मिलती रहेंगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का एक भुट्टा रखा हुआ था। कुकू और छोटा मिठू मकई का भुट्टा चुरा कर ले जाते हैं और कालू अंकल से जाकर चीज खा लेते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में मकई का भुट्टा ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गया। बुलबुल रोती हुई तोते के घर जाती है। तोते, कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया है। वो चोर बहुत जालिम होगा जो दूसरों का भोजन चुराता है। मिठू तोते के साथ बैठा हुआ छोटा तोता ये सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बुलबुल रोती हुई चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल, चुप हो जाओ, मेरा दाना भी कई दिन से चोरी हो रहा था। मैंने अपना सारा दाना संदूक में रखकर ताला लगा दिया है। कुकू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन कुकू और छोटा मिठू कबूतर के घर चोरी करने चले जाते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घर से दाना चोरी करता हूँ। वो दोनों दोस्त चोरी कर रहे थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोटा तोता भागने लगता है मगर चाचा कबूतर उसे पकड़ लेता है। कुकू और छोटे तोते को चाचा कबूतर एक पेड़ से बांध देता है। सुना था कौवे चोरियां करते हैं, मगर अब तो चिड़िया और तोते के बच्चे भी चोर बन गए हैं। अंकल, माफ कर दें, हमें छोड़ दें। मम्मा को मालूम हुआ तो मम्मा बहुत डांटेंगी। कुकू की मम्मा भी पीछे आ जाती है। मुझे सब मालूम हो गया है कि मेरे घर का दाना कहाँ जाता था और बुलबुल का मकई का भुट्टा कहाँ गया। कुकू अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था। तुम एक चोर की माँ हो, ये सारी चोरियां करके घर ही तो लेकर जाता होगा। कुकू अपनी माँ की बेइज्जती देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। चलो बेटा, चलो घर चलें। मिठू भी अपने बेटे को घर ले जाता है।
मम्मा मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कालू अंकल की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मम्मा मुझे माफ़ कर दें। ऐसे कुकू अपनी मम्मा से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।